ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर का पार्ट 16 है और हम यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं। और मैंने आपको ये क्वेश्चन करंट अफेयर में कवर कराए हैं, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। देखिए, मैंने पिछली वाली करंट अफेयर में आपको ये कवर कराया था और आप आंसर दे सकते हो कि देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आपने फ्रैगमेंटेड वे में स्टडी को किया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत कम होते हैं चांस होने सिलेक्शन होने के। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद उसी टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे मैंने ये आपको स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के बारे में पिछली वाली करंट अफेयर में बताया था, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। दूसरा, मैंने लाफिंग गैस के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको बताया था, इसके बारे में। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, तो एक ये बताया था मैंने आपको। ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती है, तो आपको बताना है इसमें लाफिंग गैस किसको बोली जाती है, ये भी मैंने कराया है। दूसरा, सी का ये गार्डसो सी के बारे में आपको बताया कि ये इसके करंट अफेयर में इसको भी इंक्लूड किया था मैंने। और चेयर ये शायद अभी आपको लॉ कमीशन के बारे में नहीं बताया, तो शायद मैं नेक्स्ट वाली करंट अफेयर में इसको कवर करूंगा। और एक ये कि ये भी मैंने आपको कराया कि जो बायोगैस होती है, बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। तो आप इसका जो कुछ करंट अफेयर में मिल जाएगा। और मैंने कुछ बुक लिखी थी और उस बुक में 4-5 बुक लिखी थी, उसमें अनहैप्पी इंडिया एक था बुक थी, और उसमें पूछा गया था कौन सा राइटर। तो आपको जरा सर्च करके बताना है उसके बारे में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा एससीओ के बारे में होगा, क्योंकि देखिए एससीओ की अभी मीटिंग हुई है और एससीओ काफी हॉट टॉपिक रहा है। तो आपसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया को संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में कब शामिल किया गया, कौन से साल में शामिल किया गया, ये कब बना था, कितने ऑर्गेनाइजेशन है, 2024 में कौन से कंट्री को एससीओ की सदस्यता दी गई है, और 2023 में। इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में कंप्रहेंसिवली पता हो। इवन मेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले डिटेल से देखेंगे कि भाई एससीओ के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, कैसे शुरुआत हुई, सारी चीजें डिटेल से कवर करेंगे, आपको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है ये 1996 से बनना शुरू होता है। मतलब बना कब था, 2001 में बना था, 15 जून 2001 में। लेकिन इसकी जो शुरुआत हो चुकी थी वो पहले से हो चुकी थी 1996 से। तो 1996 में 26 अप्रैल और 1996 को जब ये बना था, तो उस टाइम इसको संघई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया था, इसलिए उसको बोलते थे संघई 5। अब संघई 5 कौन कौन सी थी कंट्री, पांच कंट्रियां, जरा आप इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये थी एक चाइना, दूसरा रशिया, किर्गिस्तान, और रशिया हो गया, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। तो 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रियों ने मिलकर ये बनाया था, इसको संघई 5 बोला जाता है, संघई 6 नहीं, संघई 5। उसके बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, और तब से इसको संघई 6 बोलो, लेकिन संघई 6 कंट्री के नाम से फेमस नहीं है ये है एससीओ के नाम से, संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता था कि ये बताइए संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये कब बना था, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब 2001 होना चाहिए कि 1996। 1996 जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये संघई 5 था उस टाइम, संघई 6 नहीं था। तो संघई 6 को ही ये संघई 6 मेंबर, संघई 6 जो था, इसी को संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। संघई 5 को संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाता। तो आपका जवाब जब होना चाहिए डेट के अगर बारे में पूछा जाए तो 15 जून 2021, ना कि 1996। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, देखेंगे कि कितने मेंबर हैं इसके मेंबर। अगर अभी बात की जाए और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 मेंबर है, और अभी हाल फिलहाल में 2023 में जो सदस्य दी गई है वो ईरान को दी गई है। 2024 में यहाँ पर बेलारूस को जो है इसकी जो है अध्यक्षता दी गई है। तो अभी देखेंगे हम सारी चीजों को। अब देखिए, इंडिया को कब सदस्यता मिली इसकी, इसको क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला मैंने यहाँ पर दिया भी है, आप इसको ट्राई करना जरा। ये वैसे तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं है, फिर भी आप इसको ट्राई करना, इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो मुझको एक्चुअली मिला नहीं। अब देखिए 2000 इसकी जो शुरुआत होती है इंडिया को, आपसे नहीं पूछेगा कि शुरुआत कब से हुई थी। देखिए हो क्या रहता है, रशिया चाहता था कि इंडिया को संघई एससीओ का मेंबर बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ये जो चाइना है, चाइना चाहता था पाकिस्तान को। तो इसलिए अगर इंडिया को इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर रशिया की बात माननी पड़ेगी, तो हमको चाइना की भी बात माननी पड़ेगी। इसलिए रशिया ने
चाइना की बात मानी, पाकिस्तान को एससीओ में इंक्लूड कर लिया और इंडिया को भी इंक्लूड किया, क्योंकि इंडिया का देखो इंडिया का इसमें पार्टिसिपेट करना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और रशिया को काफ़ी फायदा है इसके लिए, क्योंकि ये एशिया का एक ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है ये। हालांकि अब ये यूरोप में भी फैल रहा है और काफ़ी कंट्रियाँ इसके लिए अप्लाई भी कर रही थी। अभी टर्की भी सोच रहा है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से जो मेंबर हैं, वो वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन कौन कौन से मेंबर हैं वो जरूर देखेंगे हम। तो इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया को कब एससीओ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता दी गई है, इसका फुल मेंबरशिप कब बनाया गया था, तो 2007 को इसको बनाया गया था। ठीक है, तो वैसे तो और कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो अस्थाना में मीटिंग हुई थी 2017 में, तब इसको जो है इसका मेंबर बनाया गया था इंडिया को। अब यहाँ पर ये मेंबर कंट्री दे रखी हैं, और कुछ मैं यहाँ पर और चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो कि इस बार की जो मीटिंग हुई थी वो अभी हम देखेंगे 2024 में कजाकिस्तान में हुई थी। और ये एक आप सी देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी, तो इसको याद रखना है कि अराल सी दो कंट्रियों के बीच में है। कौन कौन सी दो कंट्री, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैस्पियन सी के बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैस्पियन सी से तो क्वेश्चन पूछा है कि कैस्पियन सी का कौन कौन सी कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। अब बात करते हैं जरा संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम। देखिए, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। काउंसिल सबसे ऊपर होती है काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। इसमें क्या होते हैं, जो जैसे चाइना का प्रेसिडेंट हो गया, इंडिया के जो हमारे हेड हो गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और इसी की जो मीटिंग हुई थी वो अभी 2024 में हुई, 2023 में इंडिया में हुई थी। तो अभी हम देखेंगे कि ये कजाकिस्तान में हुई थी 2024 में। तो ये इसकी आपको ये और नीचे जाने की जरूरत नहीं, बस आपको इसके पता होना चाहिए। हाँ, रेड्स के बारे में और देख लो। ये रीजनल एंटी टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के लिए बना है इसका, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट में जो है, और जो पाकिस्तान जो है, जो टेररिस्ट है उसको इन्फिल्ट्रेट कराता है, इंडिया में घुसाता है, फिर इंडिया में आकर वो बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इंडिया चाहता है इस पर लगाम लगे। ये जो एंटी टेररिस्ट मतलब एंटी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है रेड्स के थ्रू, और रेस्ट का जो इसका जो हेड ऑफिस है वो तजाकिस्तान में, वो ताशकंद में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं 2023 में जो एससीओ था, इसकी जो सदस्य थी या होस्ट कर रहा था वो इंडिया था। और 2023 में एक बनारस को जो है एक कल्चरल कैपिटल सिटी का दर्जा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2023 में कौन सी जो सिटी है उसको कल्चरल मतलब एससीओ की टूरिज्म एंड द कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया था। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो इंडिया से पहले जो इसकी, वैसे तो कभी क्वेश्चन है कि इंडिया से पहले जो इसकी सदस्यता थी वो किसके पास थी, तो उज्बेकिस्तान के पास थी, और फिर इंडिया के पास है। अब इंडिया के बाद में कजाकिस्तान के पास गई, तो हम ये देखेंगे कजाकिस्तान में। जब इंडिया के पास एससीओ की सदस्यता थी, तो इंडिया ने ये थीम बनाई हुई थी सिक्योर एससीओ। अब इस सिक्योर एससीओ की क्या फुल फॉर्म है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पर। पहला देखिए, ये जो एससीओ है ना, ये एससीओ ये सिक्योर SECURE, ये जब इंडिया ने 2023 में एससीओ को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, तो इंडिया ने ये थीम रखी थी। तो ये जो आइडिया है सिक्योर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में दिया था। इसकी एससीओ की मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर, तो वहां पर ये आइडिया लिया था। इसकी क्या फुल फॉर्म है, तो आप सब देखो, क्वेश्चन मुझे नहीं पता कैसे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से। पहले वाले पहला जो एस है उसकी जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन। जो दूसरा ई है, दूसरे नंबर का जो ई है, ये जो ई आ रहा है, इसका नाम, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सी की जो है कनेक्टिविटी इन द रीजन की जो है, आप एशिया में कनेक्टिविटी बनाओ। यू की फुल फॉर्म यूनिटी है। आर की जो फुल फॉर्म है रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और ई जो दूसरे नंबर का ई है, ये यहाँ पर जो है लास्ट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये आइडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। हो सकता है, देखिए मतलब ये आने वाला जो बीपीएससी है 2024 में इसमें पूछे, अगले आने वाले में पूछे, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसका जो है ये दे दिया। जैसे मैंने कहा 2024 की जो मीटिंग है वो कजाकिस्तान के शहर अस्थाना में हुई।
हुई अभी हुई है, पूछा भी जा सकता है कि 2024 की मीटिंग कहाँ पर होगी या होने वाली है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये जो मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि उसमें ब्रिक्स के बारे में पूछा था, ब्रिक्स कितने परसेंट जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है ग्लोबल की, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो ये वाला फैक्ट याद कर लेना। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पूछे कि एससीओ वर्ल्ड की कितना जो परसेंट है जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ल्ड की जो 30% जीडीपी है इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्ल्ड की जितनी भी परसेंट जीडीपी है उसका 30% एससीओ फ्रेम करता है। उसके बाद ये एससीओ के बाद देखिए, हाँ, ये ग्लोबल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन 40% एससीओ के अंदर है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें कुछ थोड़े से जो डेवलपमेंट हुए वो काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट हुए। एक तो बेलारूस को जो है इसकी सदस्यता दी गई है, और अब एससीओ के अंदर 10 मेंबर हो गए। तो कौन कौन से मेंबर का रट्टा मारो आप, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है एक से, हाँ, ईरान भी है, ईरान भी इंक्लूड कर दिया, मुझे लगा ईरान छूट गया। तो 10 लोग हैं। अब तो पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर उसके अंदर 10 हैं। अभी हाल फिलहाल में किसको सदस्य दी गई ये पूछा जा सकता है आपसे। किन दो कंट्रियों को दी गई है, बेलारूस और चाइना को, बेलारूस और ईरान को सदस्यता दी गई है। इसमें डी डॉलराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब होता है। इस टाइप से सीधा सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, हम जितना भी ट्रेड करते हैं, चाहे इंडिया बाहर से तेल मंगवाता हो या दूसरा कोई सी भी चीजें मंगवाते हो, हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो इससे ये होता है, जब हम डॉलर में पे करते हैं तो आपके डॉलर खत्म हो गए, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ से लाओगे। तो इसलिए जो ये चाह रही है एससीओ कंट्री की डॉलर में ना पे करके हम जैसे अपनी लोकल करेंसी में पे करें। जैसे ईरान से हमको तेल खरीदना है तो हम क्या करें, इंडियन रूपी में दें उनको। रशिया से कुछ मंगवाना है उनको इंडियन रूपी में दें। तो इससे मतलब क्या करें, हम डॉलर को कम यूज करेंगे, जो दूसरी रूपी है लोकल करेंसी उसको हम यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, की जो डॉलर को डॉलर को ना यूज करके अपनी लोकल करेंसी का यूज किया जाए। तो इसमें ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है संघीय कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई है। अस्थाना डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो एससीओ से रिलेटेड है। इन्होंने यहाँ पर बात की भाई हम पीस लाएंगे, हार्मोनी लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे इन द रीजन, जो अभी भी चल रहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आपने देखा उधर ईरान के साथ में क्या हो रहा है, उधर इसराइल के साथ में क्या हो रहा है, और उधर यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है अभी तो टाइम के में है नहीं है। वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है। पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बटा हुआ है। अभी आपने देखा होगा ईरान, मतलब ईरान जैसे देश जो है ये टेररिस्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। और एक बार तो इंडिया एंटी टेररिस्ट का स्टैंड लेता है, दूसरी बार हमारे जो मिनिस्टर हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी गए थे वहां पर, जब इनकी ओथ सेरेमनी हो रही तो वहां पर एक टेररिस्ट आया हुआ था। तो देखिए मतलब कितनी गलत बात है। एक बार तो इंडिया बोलता है एंटी टेररिस्ट वाली बात, फिर एक टेररिस्ट आता है वहां पर। जब ओथ सेरेमनी हो रही थी ईरान के अंदर, अभी वहां पर जो नया प्रेसिडेंट बना है उसकी ओथ सेरेमनी में एक टेररिस्ट आया हुआ था। आप समझ रहे हो, एक टेररिस्ट आता है, हमारे ये भी जाते हैं। तो मतलब ये कहाँ, क्या क्या मतलब शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एंटी टेररिस्ट जो स्टैंड है वो बना होना चाहिए, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। भैया जहाँ टेररिस्ट होगा हम नहीं जाएंगे वहां पर। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कौन जारी करता है, और जो इंडिया की रैंकिंग थी वो कितनी थी इसके बारे में पता हो। देखो इंडिया की जो रैंकिंग थी इस बार 38 थी 139 कंट्रियों में। तो इंडिया की रैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो दो चीजें आपको, बाकी आप सारी चीजें इग्नोर कर दो। जब भी आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में लिखना हो तो प्लीज इसको जरूर आप अपने मेंस में एडिशन करें, वैल्यू एडिशन करें। वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी जो किया जाता है कि इंडिया की रैंक इसमें थी, इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है और लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए। इस टाइप की लाइन आप जरूर फ्रेम करें अपने सॉल्यूशन में। देखिए वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर में। हो सकता है कि आपको पहले 4-5 मार्क्स मिल रहे हो, लेकिन वैल्यू इस टाइप की अगर आप वैल्यू एडिशन करते हो तो आपका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा। एक मार्क्स बहुत मायने करता है, बढ़ता है। बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का जारी हुआ। तो किसने जारी किया, ये बीपो जारी करती है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कम चांस है कि आयोग इसमें से क्वेश्चन पूछेगा भाई बीपो क्या है, ये बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है, बहुत रेयर कम चांसेस है, तो लेकिन पूछ भी सकता है, एक बार देख लो। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी इस बार, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंडिया की रैंकिंग क्या थी। इंडिया की रैंकिंग जो 40 थी 132 कंट्रियों में,
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन जारी करता है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये बहुत कम चांस है कि बीपो के बारे में पूछेगी, भाई ये जो है यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस पूछने के। तो आप एक तो इसके बारे में ये बहुत पूछा जा सकता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, लॉजिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कौन किसने जारी किया, इंडिया की क्या रैंकिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं मतलब ये तो नहीं बोलता हूँ कि सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मुझसे आ जाएंगे, लेकिन हाँ इतना तो है कि करंट अफेयर्स जो भी मैं करा रहा हूँ वो पिछले साल का देख कर कि भाई कहाँ से क्या पूछ रहा है, उसकी कहाँ तक गई है निगाह, कहाँ तक वो अपनी, जैसे मैंने ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए ये सारे के सारे उसने पूछे थे। मैंने जैसे लिस्ट दी थी बुकों की, उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया हैप्पी इंडिया, ये बायोगैस के बारे में भी कराया था मैंने, और ये तो अभी नहीं गया शायद, मुझे पता नहीं है। ये गार्ड्स सी के बारे में मैंने वो सी गार्ड्सो है ये, वैसे तो पता नहीं, कुछ ही पढ़ लो इसको, सी गार्ड्सो। तो इसके बारे में भी बताया था मैंने, और इसके बारे में भी बताया था, तो बहुत सारी मतलब करंट अफेयर से तैयार हो जाती हैं चीजें। अब इस वाले क्वेश्चन को हम जरूर ट्राई करना कि इंडिया 2017 में जो एससीओ की सदस्यता किन किन दो देशों को मिली गई थी। तो एक तो इंडिया को मिली थी और पाकिस्तान। तो फर्स्ट एंड फोर डी वाला इसका आंसर है। तो हम ये वाली करंट अफेयर का पार्ट यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नई करंट अफेयर में नए क्वेश्चनों के साथ में।